औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और खूब मज़े से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ग्रामर कुछ समझ में भी आ रही होगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर नंबर 4। और कुछ याद भी है आपको कि आपने क्या किया लेक्चर नंबर 3 तक। आप में से काफ़ियों के फीडबैक भी नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया गया फीडबैक फॉर्म का, वहाँ आप अपना वर्क भी वर्ड फाइल अपलोड करके करा सकते हैं। इफ़ यू आर अवर ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। इफ़ यू आर ऑन कैंपस स्टूडेंट तो कॉपी सबमिट करके आप हमारे कैंपस आके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिछले लेक्चर्स को गो थ्रू करते हुए चलते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें की थी उसको देखते जाते हैं। हमने पढ़ा था टेंसेस की चीज़ें लेक्चर नंबर 1 में कवर की थी। ये मास्टर स्लाइड है जिसमें अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पे ही आज शुरू करेंगे और आज का लेसन ऑब्जेक्टिव भी हमारा यही होगा। तो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद ये हमने कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का। और याद है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर डू और डज का इस्तेमाल होता है। अगर वो नेगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट आएगा, और इंटेरोगेटिव है तो आज हम सीखेंगे कि डू नॉट डज नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब, डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा, ठीक है। ये WH क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास मौजूद और ये हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खाली क्या वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो हो जाएंगे वो क्या खा रहा था या वो क्या खाता है, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया। वो कब से खाता है, तो अब ये कब कहाँ से फिट करेंगे, तो उसके लिए हमने ये जहन में रखा। ये एक स्लाइड आपके सामने पेश कर दी, देखें ये WH क्वेश्चंस की एक लिस्ट है। मोस्ट ऑफ द थिंग जो है आपकी इसी से कवर हो जाएगी। थोड़ा सा जूम करें इसको अंदर की तरफ जी। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं तमाम की तमाम लिस्ट। इसको अपने पास कॉपी पे भी जॉट डाउन करें। ये वो लिस्ट है हमारे पास जो कि हमें आगे मदद देगी। आज के सेगमेंट के दूसरे हिस्से के अंदर मौजूद है। ऑक्सिलरी वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। और आज हमारा जो मास्टर काम है वो ये है, देखिए इधर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ था। क्वेश्चन वाले पढ़ने इंटेरोगेटिव, इसका फॉर्मूला देख लें, डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर है सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर इसमें व्हेन, हाउ वगैरह आ जाएंगे तो वो यहाँ पर शुरू में लग जाया करेगा। व्हेन, व्हाट, हाउ और हाउ लॉन्ग, ये सब इधर शुरू में आ जाएगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम अपने लास्ट वाला जो होमवर्क है उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने वो होमवर्क ठीक किया था कि नहीं किया था। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लेक्चर 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के क्वेश्चंस को हमने एड्रेस किया था। हॉकी नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले हॉकी, वो बाजार नहीं जाती, शी डज नॉट गो आउट टू द मार्केट, ठीक है। मैं अपनी अम्मी का कहना नहीं मानता, भाई माना करो, क्यों नहीं मानते हो, आई डू नॉट ओबे माई मदर। और इसी तरीके से बाकी की भी ट्रांसलेशन है, तो आप चेक कर लें। अगर आपके सारे आंसर्स मोर और लेस यही हैं तो वेल डन, और अगर नहीं है तो चेक करें कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ज़रा ध्यान में रख लें, हम लोग भी ह्यूमन है, कभी टाइपिंग एरर आ जाता है। जो हमारे टाइपिस्ट लोग होते हैं वो एरर दे देते हैं, या कभी बोलते हुए कोई बात जबान लड़खड़ा जाती है, तो उसको फॉरगिव किया करें। वी आर नॉट 100% ऑल द टाइम, ठीक है। तो लेट अस नो कि वेयर वी आर डूइंग द मिस्टेक, तो उस मिस्टेक को भी हम ठीक करेंगे। अपनी जर्नी ग्रामर जारी करने की करते हैं। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है उसको ज़रा सबसे पहले गो थ्रू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 3 थिंग्स आई हैव सेट हियर। व्हाट आर द सिंपल इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स होते क्या है सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में भी मैंने कहा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास यहाँ पे शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन के। अच्छा, आज के बाद ये रूल ऑफ थंब याद कर लीजिए कि व्हेनेवर वी आर वांटेड टू मेक अ इंटेरोगेटिव ऑफ एनी टेंस, ऑलवेज वी पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। अब उसके WH या हाउ वाले क्वेश्चन से उससे पहले आ जाएंगे, लेकिन चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखें कि हमेशा क्या करेंगे, वी पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हमेशा पहले रखेंगे। यहाँ पर भी ये डू और डज हमारे हेल्पिंग वर्ब थे इंटेरोगेटिव के इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में, तो वो पहले आ गए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एंड प्लस ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपने। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा यूज ऑफ WH एंड हाउ क्वेश्चंस, इसको हमने लिस्ट देख ली है, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल करेंगे तो वी विल बी श्योर अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट। और इंटेरोगेटिव ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो तो पूरा आर्टिकल ही यही है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं, क्या हम हॉकी खेलते हैं। देखने की बात ये है यहाँ पे कि खेलते, ते और हैं लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ते का मतलब प्लूरल है, हम प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डू आएगा कि डज आएगा। जब प्लूरल होता है तो थर्ड फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं देखना है, डायरेक्ट क्या लगा देना है, प्लूरल में डू लगा देना है, तो डू। उसके बाद हम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वी, और प्ले और साथ में हॉकी, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी किया, डू, सब्जेक्ट इज वी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और हॉकी ऑब्जेक्ट है, साथ में क्वेश्चन मार्क, डन। कितना इजी है। अब आप उसके लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द नेटिव लैंग्वेज, यू जस्ट अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज एंड यू कैन फाइंड द सम आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम विच टेंस इट बिलोंग्स एंड व्हाट इट सपोज टू बी, तो फिर तो बात आसान हो जाएगी। और फार्मूला मैथ्स की तरफ फॉलो करना है। अगली एग्जांपल देखते हैं। क्या वो रोता है, वो ही आ गया और ता है, बता रहा है सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डू आता है कि डज आता है, तो याद रखो थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा डज के साथ अरेंज होता है। डज ही, हाँ भाई डज ही क्या, वीप या किराया आ जाएगा, यानी कि क्या वो रोता है। खत्म हो गई बात, सिंपल से सिंपल, इतने आसानी से बन गया। अब ये नहीं गिनना है यहाँ पे सर, यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड है, यहाँ 3 क्यों आ रहे, चौथी की अंग्रेजी के क्यों नहीं लिखी है आपने, ये सारे काम नहीं करने, ठीक है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, उसको बना देते हैं, साथ साथ ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला क्या है, क्या वो पैदल स्कूल जाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता का मतलब ये वो सिंगुलर को डिपेंड कर रहा है। और जब भी वो सिंगुलर आता है तो क्या करता है भाई, डज, थर्ड पर्सन है तो डज आ गया। डज ही गो, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गो टू स्कूल। और पैदल को क्या कहते हैं, ऑन फुट। और साथ में सवालिया निशान आपने लगा दिया, हो गया मसला। क्या वो खाना पकाती है, तो ती और है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या सवालिया हो गया। और ती बता दिया कि सिंगुलर है, शी आएगा, तो शी के साथ भी थर्ड पर्सन है क्योंकि तो डज आ गया। और शी, और आगे क्या आ जाएगा, खाना पकाने, शी कुक फूड, ठीक है। ये आपके पास क्लियर हो गया। क्या वो लड़ते हैं, हाँ भाई ते हैं, ते और है बता रहा है प्रेजेंट डेफिनेटली। ते का मतलब ये भी बता रहा है कि ये वाला वो प्लूरल वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डू दे फाइट। बस इतनी सी बात है। उसके क्या सायरा कुरान पढ़ती है, जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या बनेगा। सायरा थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा, डज। और क्या आ जाएगा, सायरा सब्जेक्ट आएगा, तो सायरा देखो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, डज प्लस हेल्पिंग वर्ब है, नजर आ रहा है। WH से पहले भी WH नहीं पढ़ रहे तो खाली ये पहले भी लिख चुके हैं। ये फार्मूला ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। ये WH लगेगा, वो शुरू में आ जाएगा, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी हमारे पास। डज सायरा क्या हो गया, रिसाइट होली कुरान, क्या सायरा होली कुरान पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नीचे वाले जुमले करने से पहले हम इसी सायरा वाले, सायरा कब से कुरान पढ़ती है, ठीक है। तो 10 से पहले क्या आ जाएगा, खाली यहाँ फार्मूले में देखिए क्या आ जाएगा, WH सिंस हाउ लॉन्ग डज सायरा, हाउ लॉन्ग आ जाएगा इधर, कितने अरसे से कुरान पढ़ रही है, हाउ लॉन्ग डज सायरा रिसाइट द होली कुरान बन गया कि सायरा कितने अरसे से कुरान पढ़ रही है, तो हाउ लॉन्ग लग गया। अगर वो बोली सायरा कब से कुरान पढ़ रही है, तो कब को क्या कहते हैं, कब को क्या कहते हैं, व्हेन आ जाएगा, तो व्हेन डज कब पढ़ती है सायरा कुरान, तो व्हेन आ गया, व्हेन डज सायरा रिसाइट द होली कुरान, एंड सो फॉर सो फॉर। अब इन जुमलों को देखते हैं, वो कहाँ जाती है, हाँ भाई वो कहाँ जाती है, तो क्या हो गया, कहाँ के लिए, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। और वो जाती है तो वो थर्ड पर्सन है तो डज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले होता है। वेयर डज शी गो, खत्म, वेयर डज शी गो, वो कहाँ जाती है, वो कब सोते हैं, अभी वो कब के लिए क्या आ जाएगा, व्हेन, ठीक है। और वो सोते हैं प्लूरल है तो डू आ जाएगा, डू, व्हेन डू दे। और सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, ये भी आगे पूरा हो गया। माली पूल, इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह हमने छोड़ दी, वर्ब की फॉर्म पे हमारी बात खत्म हो गई, तो क्वेश्चन मार्क। लेकिन तीसरे वाले में जो 7th है हमारे पास, उसमें आपको नजर आ रहा है कि माली पूल तोड़ रहा है, यानी काम किस पे हो रहा है, पूल पे हो रहा है, पूल तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यों तोड़ता है, वाई। और माली कौन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, माली थर्ड पर्सन है, तो वाई डज गार्डनर। और फूल तोड़ने को क्या कहते हैं, प्लग द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो व्हाई डज गार्डनर प्लग द फ्लावर। आप देखिए कितने मजे से जुमले बन रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं, उर्दू कैसी भी लिखी हुई है, आपको इजीली ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो इट इज अप टू यू कि कैसे आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है कि ये
ये 7-8 एग्जाम साल और 9-10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई, एक स्क्रीन पे आ रही थी और तकरीबन 7 ये सॉल्व किए हैं और ये किए। तो इनमें आपको नहीं समझ में आए दोबारा से इतना पार्ट इतना पोर्शन सुनिए ताकि आपको समझ में आए और फिर होमवर्क करने की खुद से कोशिश करें। फार्मूले ये 2 याद रखने, बल्कि एक ही याद रख लो, ये वाला डू डज वाला जो है याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया प्लस सब्जेक्ट ये। और यहाँ मैंने काम की बात एक क्या बताया, इंटेरोगेटिव कोई सा भी होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ जाए, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस का है, कोई सा भी है तो उसमें हमेशा क्या हो जाएगा, वो शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका तैयार है। और अगर WH और हाउ क्वेश्चंस हैं तो वो इससे पहले शुरू में WH या हाउ लग जाएंगे। तो बस इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। आज का होमवर्क देखते हैं, फिर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब देते हैं। चलें जी, ये आपका होमवर्क आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। बिल्कुल आसान से सवाल हैं, पिछले वाले से कनेक्ट हैं, उसी में हमने सवाल बना दिया इसका। क्या हम हॉकी खेलते हैं, वो पैदल कब स्कूल जाता है, क्या मैं अपने वालिद का कहना मानता हूँ, क्या माली फूल तोड़ता है, मैं दरवाज़ा कब खटखटाता हूँ, तुम क्यों शोर मचाते हो, उस्ताद कैसे अंग्रेज़ी पढ़ाता है, क्या वो झूठ बोलती है, तुम क्यों ख़त लिखते हो, कितने अरसे से बूंदाबांदी होती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपको उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं हमारे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी इंग्लिश बना के वर्ड फॉर्मेट पे दी गई डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसमें फॉर्म जो बना हुआ उसमें फिल करके अपलोड कर दीजिए, वो फाइल हमें मिल जाएगी। और अगर आप ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं तो इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों लिखकर आप कैंपस आकर चेक करवाएँ, असेस करवाएँ इसको, ताकि वक्त पर ही आपका काम होता चला जाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगली बारी है हमारे एज यूजुअल सेगमेंट की फॉर्म ऑफ वर्ब की, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। बहुत जल्दी एक MCQs बनवा के उस पर अपलोड करने वाले हैं हम, ताकि आपकी प्रैक्टिस का हमें पता चले कि जनाब आप लोग कितना जानते हैं, कितना काम आपने किया हुआ है, ताकि आपका काम आसानी से होता चला जाए। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिए थे, कुछ याद है आप लोगों को? मुझे तो याद नहीं है यार। 40 तक शायद किए थे हमने, 20 कर रहे थे 3 लेक्चर में, 60 तक हो गए थे, बिल्कुल हैज तक हो गए थे, याद आ गया मुझे। तो इसके बाद ट्रिम्बल से शुरू होगा, कांपना, ट्रिम्बलिंग, कांपने को कहते हैं, हेट है, हॉन्ट है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट है, सो फोर्थ, ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको देखते जाइए, ठीक है। और ये 80 तक अप्लाई तक जो है आपने इसको करना है। तो 60 to 80 आपके पास जो है वो मज़ीद फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई। फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने का बेहतरीन तरीका 2 स्टेप्स हैं, एक तो हम आपके साथ करेंगे, दूसरा आपने खुद करना है। इसको पढ़ के याद करें। लास्ट टाइम मैंने मैरियम वेबस्टर नामी एक डिक्शनरी बताई थी, ऑनलाइन डिक्शनरी है, मैनी मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, और वो साथ में प्रोनाउंसिएट करती है। तो इफ़ यू आर फीलिंग अ ट्रबल इन द प्रोनाउंसिएशन, आप ये वर्ड उधर हैक करके उसको उसके सिनोनिम्स भी देख सकते हैं, जो उसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग होगी, प्लस साथ में आप उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इन अ प्रोफेशनल वे, इन अ नेटिव लैंग्वेज। अगर आप गोरों की ज़बान में बात कर रहे हैं तो कैसे होता है, तो वो आप वहाँ पर गो थ्रू कर सकेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि बहुत जल्दी इसके MCQs हम बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या उर्दू उसकी दी हुई होगी और आपको करेक्ट उसकी फॉर्म चूज़ करनी होगी। वो इंशाल्लाह हम जल्दी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। उम्मीद है कि प्रेजेंट के फिनिश होने से पहले सीरीज़ हमारी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब रेडी हो जाएंगे। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम सिर्फ आपको प्रेजेंट में देंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड के लिए हम ऑलरेडी कवर कराते चले जा रहे हैं। और जिनको फिर मज़ीद ये चीज़ें चाहिए तो पूरी बुक हमारी तकरीबन 4000 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की रेडी होगी, वो आप लोग ऑफिस से और यहाँ से बाय ऑर्डर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक होगी बात ये। अपना ख्याल रखिए, जुमलों को खूब दिल से बनाइए और कोशिश करें कि काम करें। अच्छा, एक और भी एक सवाल आया था कि सर पहले लेक्चर में तो आपने रेनिक मार्टिन यूज़ की थी और मर्फी की किताब के बारे में आपने बताया था, और सेकंड से आपने इसको बिल्कुल लाइटर कर दिया, क्योंकि दीज आर द बेसिक लेक्चर्स। इंशाल्लाह वंस यू कंप्लीटेड द प्रेजेंट टेंस तो फिर रेनिक मार्टिन की एक्सरसाइजेज भी हम सॉल्व करेंगे और उसको भी करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रख के चलेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट, और सब्र के साथ मस्ती मज़े में पढ़ें, एक दूसरे से अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आप अपना जो डेली रूटीन है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। तो यू कैन इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन बाय यूजिंग दिस वोकेबलरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और ये आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फलाना ढिमकाना, इस तरह से आप यू कैन यूज़ द 5 to 10 सेंटेंसेज। नेक्स्ट डे उसमें 5 और बढ़ा दिए, इस तरह से यू कैन इनास। लेकिन देखिए, जो मेहनत करेगा उसी के हासिल होगा ये। तो ये नहीं कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक जैसे होंगे, ऑफकोर्स मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी। तो लिहाजा इसको कोशिश कीजिए कि कंप्लीट करें। आखिर में दोबारा मास्टर स्लाइड दिखाते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे इस लेक्चर के लिए, ताकि आपका काम ठीक से होता चला जाए। एक तो मास्टर स्लाइड ये आपके सामने आ रही है। टुडे वी हैव कवर्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव, नेगेटिव तो ऑलरेडी कवर कर ली थी, इंटेरोगेटिव ऑल्सो कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। तो अगले लेक्चर में, या अगर आप कहते हैं तो आज ही के लेक्चर में हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इंटेरो नेगेटिव वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था।
चलें जी, आप लोगों ने तो अभी से बस करना शुरू कर दिया, फ़ौरन से बजर्स बजना शुरू हो गई, नहीं अभी कराएं। वीडियो की लेंथ भी इतनी नहीं है, वी विल कवर दैट वन, ताकि अगली वीडियो डायरेक्टली हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्टार्ट हो। आइंदा ये 4 वीडियोज़ के ऊपर जो हमने काम किए 2 वीडियोज़ पे काम होगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स आपके बनते जा रहे हैं। और याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स आर पावर, सो इफ़ यू आर हैविंग अ पावरफुल वोकैबुलरी तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, बहुत आसान सा काम है इंटेरोनेगेटिव का। हाँ जी, सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोनेगेटिव में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। उस चीज़ आप लोग खुद बनाएंगे, इसकी मैंने एक्सरसाइज नहीं बनाई है, वो आपने इन्हीं 10 सवालों की एक्सरसाइज मजीद बनानी होगी। जैसे ये लिखा हुआ माली फूल क्यों तोड़ता है, तो इसकी पहचान क्या है, ये तो इंटेरोगेटिव है, क्योंकि खाली क्यों है। माली फूल क्यों नहीं तोड़ता है, तो क्यों के साथ नहीं लगा दिया हमने, तो क्या बन गया वो हमारे पास इंटेरोनेगेटिव बन गया। क्या वो नहीं लड़ते हैं, क्या वो नहीं खाना पकाती है, क्या वो पैदल नहीं जाता स्कूल। सही समझ में आ रही बात है। तो क्या के साथ नहीं का भी इजाफा हो गया, तो दैट वी कॉल द इंटेरोनेगेटिव क्वेश्चन। थोड़ा सा एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, तो इन्हीं में से किसी को ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला पहले से समझ लेते हैं, ताकि फॉर्मूला में याद हो तो हम बाकी सारे काम आसानी से कर सके। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा की तरह चूंकि क्या का और सवालिये का है तो उधर आएगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन से 2 हैं हमारे पास, डू या डज है इसके अंदर, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस यहाँ पे खाली क्या इजाफा हो जाएगा उस फॉर्मूले में, नॉट का इजाफा हो जाएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, और साथ में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा फॉर्मूला इंटेरोनेगेटिव का आपके पास तैयार हो गया। अब कोई भी एक जुमला ले लेते हैं, वो क्या वो नहीं रोता, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वो नहीं रोता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, पहले मैंने देखा नहीं भी है क्या, पहले तो सबसे पहले ये देखो कि टेंस की पहचान के ता और है नजर आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। और उसमें क्या नजर आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव हो गया, साथ में नहीं भी नजर आ रहा है, तो ये इंटेरोनेगेटिव हो गया। फॉर्मूला फटाफट रिकॉल करो, तो वो ही होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डज, और साथ में ही आ गया, और फॉर्मूले में फिर क्या है, सब्जेक्ट तो ही आ गया, फॉर्मूले में क्या आ गया, नॉट, डज ही नॉट, और रोने को क्या कहते हैं, वीप या क्राई, और आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये हो गया डज ही नॉट वीप, क्या वो नहीं रोता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्विकली हम जमा कर लेते हैं, क्या वो खाना पकाती है, क्या वो खाना नहीं पकाती, क्या वो खाना, यहाँ पे हम नहीं लगा देते हैं, तो क्या वो खाना नहीं पकाती है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दो, क्या वो शी है, तो शी थर्ड पर्सन है, तो डज आ गया, डज शी नॉट कुक फूड, ठीक है। डज शी नॉट कुक फूड, क्या ये हमारे पास बात हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा हो गया। क्या सायरा कुरान नहीं पढ़ती है, क्या बनेगा, जल्दी से, तो यहाँ पे ये तो हटा देते हैं, डज सायरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, डज सायरा नॉट रिसाइट द होली कुरान, रिसाइट द होली कुरान, ठीक है। इसी तरीके से वो कहाँ जाती है, क्या बना था, वेयर डज शी, वो कहाँ नहीं जाती, वेयर डज शी नॉट गो, ठीक है। व्हेन डू दे नॉट स्लीप, तो खाली क्या आ रहा है, वर्ब की फॉर्म से पहले नॉट का इजाफा होता चला जा रहा है, तो ये आपके इंटेरोनेगेटिव बनते चले जाएंगे। इजी हो गया बिल्कुल, इसीलिए इस लेक्चर में कवर किया। अगला लेक्चर अगर हम इसके लिए स्पेंड करते, ये होमवर्क क्या हो गया कि अब आपके वो जो 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे आए थे इंटेरोगेटिव के, उन्हीं को आपने इंटेरोनेगेटिव में लिखना है, यानी दिस टाइम यू आर अबाउट टू सबमिट द 20 क्वेश्चंस। चलें जी, अब आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, तो हमने खुद ही ये बना के रख दिए कि ये चीज़ें देखें, क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वो पैदल कब स्कूल नहीं जाता है, तो ये इंटेरोनेगेटिव के सेंटेंसेस हैं, इनको भी ट्रांसलेट करना है इनके साथ। ये आपका पहला होमवर्क तो जो स्क्रीन पे आ चुका था, और उसके साथ ये सेकंड होमवर्क भी आपके सामने आ गया है। इसको कोशिश कीजिएगा कि दोनों को कंप्लीट कर लें, ज़रा अच्छे से पढ़ लें, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। क्या हम हॉकी नहीं खेलते, वो पैदल कब स्कूल नहीं जाता, क्या मैं अपने वालिद का कहना नहीं मानता, क्या माली फूल नहीं तोड़ता, मैं दरवाज़ा कब नहीं खटखटाता, तुम क्यों शोर नहीं मचाते हो, उस्ताद कैसे अंग्रेज़ी पढ़ाता नहीं है, क्या वो झूठ नहीं बोलती है, तुम क्यों ख़त नहीं लिखते, कितने अरसे से बूंदाबांदी नहीं होती है। तो ये आपने जो है बना लेना है कि अपने इंग्लिश बना के कोशिश करनी है कि उसको भी प्रैक्टिस में लेकर आ जाए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें हमने कौन सा पोर्शन फिनिश किया वो भी देख लीजिए कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल हुआ है, बस अभी और कुछ नहीं हुआ। दिल्ली दूर है जो लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट का, ये देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट सिर्फ हमने ये मुकम्मल किया और कुछ भी मुकम्मल नहीं किया है हमने। तो अभी बाकी है, अभी क्या कहते हो, पिक्चर अभी बाकी है, तो भाई पिक्चर अभी बाकी है, अभी वी हैव डन दिस थिंग ओनली।
अब हमारा अगला लेक्चर जो है वो इसके ऊपर होगा, यानी कि प्रेजेंट को कंटिन्यूस के साथ जोड़ेंगे। आखिर में तो है आ ही रहा होगा, रहा रही रहे ताती की जगह ले लेगा, और कंटिन्यूस के भी ये चारों हैं। लेकिन अगली दफ़ा चूँकि इस दफ़ा डिटेल में लेक्चर डिस्कस हो चुका है, तो अगली दफ़ा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वी विल कवर इट इन अ मोर क्विक मैनर। तो आपको अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए और टिल नेक्स्ट लेक्चर खूब पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब पढ़िए। खूब पढ़िए मैंने कहा है, पढ़ के मत सो जाइएगा, ना खाते पीते रहिएगा। खाना पीना आपकी एनर्जी को, कैलोरीज को बर्न नहीं करता है। सो इफ़ यू आर अ फिट देन यू विल बी अ यूजफुल सिटीज़न, चाहे वो आप किसी भी नेशन से ताल्लुक़ रखते हो। गया काफ़ी मोटिवेशन। चलो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।